चलिए आज हम कल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 5 हम कल पढ़ रहे थे और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने इसके बगल में 2 लिख दिए हैं। पार्ट 5 का ही पार्ट 1 कल हम पढ़े थे, आज पार्ट 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम रूट 2 को सिद्ध कर दिए थे, रूट 3 को सिद्ध कर दिए थे और हमने कहा कि उसके आधार पर रूट 5 और रूट 7 को आप सिद्ध कर सकते हैं, रूट 6 को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आप बनाए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनाए होंगे तो मैं अभी बतला रहा हूँ, अगर बनाए होंगे तभी मैं बताऊंगा। इसके द्वारा आप उसका मिलान भी कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो हम कल की तरह ही आज भी इसको बनाएंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या हम बता दिए, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, हमें इसके विरोध में काम करना है। रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं और जब ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय का मतलब होता है जो p/q के रूप में हो। तो हम लिख लेंगे इसलिए रूट 5 बराबर p/q, जहाँ बता दिए थे जहाँ p और q क्या होगा, तो p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम देखते हैं जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, p/q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हम बताए थे जब कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो और जब उसका स्क्वायर होता है तो वो अभाज्य संख्या आ जाता है, यानी रूट खत्म हो जाता है। तो 5 बराबर p² और बटा q², तिरछा गुना कर सकते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे, जब बटा में कुछ नहीं है तो हम एक रख सकते हैं, तिरछा गुना करने में अगर दिक्कत हो तो अब ऐसे गुना हम कर सकते हैं। तो 5q², एक से इसको गुना करेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको हटाइए और समझ आने के लिए हम लिख दिए थे। अब ये ऐसा आ गया है, या q² बराबर p² बट्टा आ जाएगा 5, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और ये क्या स्पष्ट कर रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ये हर हो गया, ये अंश हो गया और हमेशा हर से अंश में ही भाग लगता है। तो 5p² को जब विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः माना यहाँ है p, तो p बराबर क्या मानेंगे, हम देखते हैं कि रूट के अंदर क्या है, 5 है तो 5 और इसके साथ ABCD वाला कोई भी चर राशि रख देंगे। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं d। फिर अब इसको यानी समीकरण इसको 2 बना लीजिए और इसके मान को इसमें हम रखेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं क्या है ये समीकरण 1, तो q² बराबर है p² बटा 5, या q² बराबर p²। p क्या है, p है 5d और यहाँ पर है p² यानी इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, यानी 5d का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में है 5, या q² बराबर 5 का स्क्वायर तो 25d² बटा 5 और 5 25, q² बराबर 5d², या d² बराबर हो जाएगा q² बटा
5। फिर ऐसा ही फॉर्म यहाँ भी आ चुका है। इसका मतलब है कि जो बात ये स्पष्ट कर रहा है, ये जो बात स्पष्ट कर रहा है वही ये भी स्पष्ट करेगा। हम लिखेंगे कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। लेकिन हम क्या किए, P बटा Q सहअभाज्य संख्या है, अर्थात ये दोनों के बीच ओवेनिस्ट गुणनखंड सिर्फ एक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से P में भी भाग लग रहा है, 5 से Q में भी भाग लग रहा है, इसका मतलब इसका एक और ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 भी हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि P और Q के ओवेनिस्ट गुणनखंड एक के अलावे 5 भी है, 5 भी है। हम तो सिर्फ एक ही ओवेनिस्ट गुणनखंड मान लेते, यहाँ पर 5 आ गया है। इससे हमारी मान्यता गलत होती है, गलत होती है। हम तो मान के चले थे परिमेय संख्या है और हमारी मान्यता ही गलत होगी, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। चलिए, जब इस टाइप से पूछा जाएगा √7 √11 तो इस प्रोसेस से हम बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अब हम इससे आसान वाला सीखेंगे। अब मान के क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितना परेशानी इससे पहले वाले को सिद्ध करने में हुआ था, अब उतनी परेशानी इसमें नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा होगा और ये आराम से बन जाएगा। कैसे, तो देखिए, पहली बात तो वही काम करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P बटा Q। आप वही बात यहाँ भी लिखिए, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर आप पूर्णांक भी लिख सकते हैं कि P और Q पूर्णांक है, ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अब वर्ग करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा है, ये बन जाएगा। या तिरछा गुना कर देते हैं, तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, Q को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो हम Q को 1 से गुना करेंगे। किसी भी राशि को जब 1 से गुना किया जाए तो उतना ही रहता है, इसलिए Q, और इसको गुना करेंगे P गुना √2। अगर हम सिर्फ √2 बराबर लिखें क्या हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, यानी Q बटा P हो जाएगा। यहाँ पर P बटा Q, यहाँ पर Q बटा P है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपको कह दे कि 4/3 क्या है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक पूर्णांक से आया है, ये भी एक प्राकृत संख्या, ये भी एक प्राकृत संख्या, और ये बट्टा के रूप में है, यानी P बटा Q के रूप में है। यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब इसी को पलट दे तो ये भी तो वही है, P बटा Q के रूप में ही है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया, अगर P बटा Q परिमेय है तो Q बटा P भी परिमेय है, लेकिन इसके बराबर में √2 है, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। कभी अपरिमेय परिमेय डायरेक्ट नहीं हो सकता है और ना ही डायरेक्ट अपरिमेय परिमेय हो सकता है। इसीलिए ये यहाँ पर एक दूसरे का विरोध कर रहा है, और जब विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो माने हैं वो गलत है।
चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूंकि P बटा Q परिमेय है, इसलिए Q बटा P भी परिमेय है, जबकि √2 अपरिमेय है। अपरिमेय है तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय यहाँ जो बराबर आ रहा है ये गलत है, ये नहीं होगा अपरिमेय। इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आप इसको बढ़ा सकते हैं, बस छोटा सा रूप में ये बनेगा। पहले वाले प्रोसेस की तरह इसको नहीं बनाना है, वो प्रोसेस तब अपनाना है जब इकलौता संख्या हो, अन्यथा हमको बस यही प्रोसेस अपनाना है, सिर्फ हल कर देना है। ये बहुत ही आसान था। इस टाइप से आप अगर √3 दे दे तो इसको भी आप हल कर सकते हैं कि माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√3 बराबर P/Q, तो तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर P गुना √3। अब √3 बराबर हो जाएगा Q बटा P। तो फिर यही बात लिखेंगे कि जब P बटा Q परिमेय है तो Q बटा P भी परिमेय है, और जबकि यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, √3 तो अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो जाएगा, ये तो गलत बात है। इसलिए हमारी मान्यता यहाँ पर गलत हो गई, और गलत हो गई इसका मतलब है कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि 3 + √5, समस्या नहीं है, जैसा अभी बनाया है बस वैसे ही हल कर देना है। देखिए लिखेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय है तो इसका मतलब ये P बटा Q के बराबर होगा। इसलिए 3 + √5 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, या और आगे बढ़ाएंगे 3 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा √5 बराबर P बटा Q -3, बस हो गया, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। अब देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3/5 एक परिमेय संख्या है, और इसमें 3 घटाने के लिए बोले हमको देखना है, ये तो परिमेय है, 3 भी परिमेय है, और हम इससे पहले बता चुके हैं कि परिमेय में अगर परिमेय को जोड़ा जाए तो परिमेय होता है, परिमेय में से अगर परिमेय को घटाया जाए तो परिणाम परिमेय ही होता है। इसका मतलब ये जो होगा वो परिमेय होगा, परिमेय माइनस परिमेय, इसलिए ये पूरा फॉर्म परिमेय हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि P बटा Q परिमेय है, इसलिए P बटा Q -3 भी परिमेय है, जबकि √5 अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय हो गया। और फिर यहाँ पर बात हो गया, लिख लेंगे इसलिए कि परिमेय बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय के, ये नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा और ये आराम से बन रहा है। सिंगल वाला में थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है, ये सब में उतना ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब ऐसे पूछ सकता है
जैसे मान लीजिए कि 5 माइनस रख लेते हैं यहाँ -2√3, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे। अब ऐसा दे देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस हल ही तो करना है। माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, -5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - 2√3 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक भी एक परिमेय होता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, या 5 को उधर रख देते हैं। अगर 5 को हम उधर रखेंगे तो इधर बचेगा -2√3 = 5/Q - 5। अगर हम चाहते हैं कि ये भी उधर चला जाए, माइनस को पहले हम उधर रखें तो जाएगा 2√3 = 5 - P/Q। माइनस को उधर रखने का मतलब हुआ कि हम -1 से इधर भी गुना कर रहे हैं और -1 से इधर भी गुना कर रहे हैं। माइनस को उधर ले जाया जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। ले जाने का मतलब हुआ कि हम माइनस से इधर भी गुना किए और माइनस से इधर भी गुना किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर माइनस से इधर भी गुना करेंगे और माइनस से इधर भी गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं P/Q। अब ये 2 गुना में है, इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - P/Q। ये गुना में है इसलिए बट्टा में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं P/Q क्या है। P/Q परिमेय है, 5 परिमेय है। परिमेय में से अगर परिमेय को घटाया जाए तो परिणाम परिमेय आता है। तो समझिए ऊपर वाला परिमेय है और नीचे क्या है, 2, और 2 भी परिमेय राशि हुआ, और परिमेय में जब परिमेय से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम भी परिमेय होता है। इस समझिए पूरा फॉर्म भी परिमेय है। हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P/Q परिमेय है, इसलिए 5 - P/Q/2 भी परिमेय है। यानी इधर वाला बराबर के दाहिनी तरफ पूरा जो फॉर्म है ये परिमेय हो गया, और इधर वाला √3 है, और √3 क्या है, अपरिमेय। लिखेंगे जबकि √3 अपरिमेय है, अपरिमेय है, और परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। मान्यता गलत हुई, इसलिए 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए एक टाइप क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, और इसके बाद लगभग हम पूरा अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे वो हम सीख जाएंगे। हम लास्ट क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं, √3 + √5 ऐसा करते हैं। 2 राशि है, प्लस में हो या माइनस में हो, और दोनों के दोनों रूट में है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे अब देखिए। फिर हम वही काम करेंगे। माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q की। जब परिमेय है परिमेय के बराबर, जहां P और Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ध्यान रखिएगा कि Q 0 नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है तो
पी और क्यू, तो अच्छा रहेगा कि आप अगर पूर्णांक से भी अच्छा लिखना चाहे तो सह अभाज्य ही लिखा कीजिए। लेकिन अगर पूर्णांक लिख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ और लगा दीजिएगा, तथा क्यू बराबर नहीं है 0 के, तो थोड़ा सा ठीक रह जाएगा। अगर इस झंझट से बचना चाहते हैं तो सीधा आप सह अभाज्य संख्या ही लिख दिया कीजिए। अगर पूर्णांक लिखेंगे तो हमको क्यू बराबर नहीं 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी पूर्णांक में ही आ जाता है और क्यू तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए सिर्फ पूर्णांक पर्याप्त नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों में से किसी एक को हम उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, √3 बराबर पी बटा क्यू माइनस √5, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे, अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, इसका मतलब सिर्फ रूट खत्म होगा। पी बटा क्यू माइनस √5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, आप इसको a मान लीजिए माइनस और इसको b मान लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सूत्र से आप जानते होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में हमको बैठाना है। तो a के जगह पर आ गया p बटा क्यू, माइनस के जगह पर माइनस है, b के जगह पर आ गया है √5, तो a स्क्वायर मतलब p बटा क्यू का स्क्वायर माइनस माइनस 2 a, तो a का मतलब p बटा क्यू गुना b है, और b का मतलब हो गया √5 हो गया, और यहाँ प्लस b स्क्वायर, प्लस b यानी √5 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 2p बटा क्यू गुना, ऊपर में होता है जब कोई अकेला राशि हो और कोई बट्टा वाला, इस ये ऊपर वाला से ही गुना होगा, 4 × 12 बटा 5। यहाँ पर हम देखते हैं √5 यहाँ पर लग जाता है, प्लस √5, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है इसलिए सिर्फ रूट खत्म होगा, 5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर दे आते हैं, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ला देते हैं। तो 2p बटा क्यू √5 बराबर इधर बचेगा ये पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 5, ये इधर आता है तो -3, या 2p बटा क्यू √5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2p बटा क्यू ये गुना में है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √5 बराबर ये इधर बट्टा में आ जाएगा, था पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 2, ये गुना में है तो गुना है तो इधर आएगा, तो जितना इधर रहेगा उस पूरे का बट्टा होता है, पूरा का बट्टा ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2p बटा क्यू, या √5 बराबर, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। ज़्यादा समस्या अगर नहीं झेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, सीधे बातों को आप लिख लीजिए। क्या देखिए, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ये कहाँ से आया, पी बटा क्यू से आया। पी बटा क्यू परिमेय है, तो जब 4/3 परिमेय है तो इसका स्क्वायर भी 4 × 4 = 16 और 3 × 9, ये भी परिमेय ही होगा। परिमेय में परिमेय को जोड़ा जा रहा है तो वो भी परिमेय ही होगा, अर्थात ये ऊपर वाला परिमेय हो गया। फिर यहाँ पी बटा क्यू परिमेय है और इसको 2 से गुना किया गया है, यानी परिमेय से गुना किया गया, तो ये भी परिमेय हो गया। परिमेय बटा परिमेय, और वो भी परिमेय हो जाता है, यानी ये पूरा रूप परिमेय ही हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि पी बटा क्यू परिमेय है इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 2 बटा 2p बटा क्यू भी परिमेय है।
परिमेय है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय कैसे हो सकता है? इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है परिमेय के। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस अगर इस टाइप का आए ऐसे ही बना, आसानी है, दिक्कत नहीं होगी। एक तो क्वेश्चन आप इस पर बना करके ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कोई भी राशि लेकर के कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, सिद्ध कीजिए, तो जो भी आपको पूछेगा अब आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जितने टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको इस बोर्ड पर बना करके दिखा चुका हूँ। इसके जरिए आप ढेर सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए एक टास्क के रूप में मैं कुछ लिख रहा हूँ। √7 आप सिद्ध कर लीजिएगा, 2/√3 सिद्ध कर लीजिएगा, 6 - 2 √5 सिद्ध कर लीजिएगा, √6 - √2, ये इतना क्वेश्चन आप सिद्ध कर लीजिए। अगर इतना आप बना लिए तो समझ लीजिए आपका 2 नंबर कंप्लीट है, ये अब छूटने वाला नहीं है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास के लिए, अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।